बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तौसीक अहमद सिद्दीकी, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के अंदर यूनिट 2 में अपना लेक्चर नंबर 1 जो है उसे स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। एक्सरसाइज है 2.1। उससे पहले कुछ थ्योरी है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये मालूमात का पता होना बहुत ज़रूरी है और इन पॉइंट्स को आपने अपने अज़बर करना है, ताकि आपको जब आप इसकी नेचर ढूंढ रहे हो या जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको बता सकें कि ये किस तरह से दुरुस्त है या कौन सी स्टेटमेंट्स के लिए बनेगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आता है डिस्क्रिमिनेंट। वी नो दैट द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या चीज़ है? ये एक सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने अपने लास्ट यूनिट के अंदर पढ़ी थी। अब इसके अंदर कौन सा हिस्सा ऐसा है कि जो रूट्स की नेचर जो है उसको बदल देता है? तो हमारे पास दो आंसर इसके अंदर आते हैं जो रूट्स की शक्ल में होते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और इसी तरह से माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इन दोनों के अंदर द नेचर ऑफ, अभी यहाँ डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, द नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। किसी भी रूट की जो नेचर है वो किस वैल्यू पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये जो रूट के अंदर का हिस्सा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या कहते हैं? विच इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी डेफिनेशन है, डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन है। आगे चलते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स क्या है? नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। अब नेचर ऑफ द रूट्स जो है वो भी आपने डिस्क्रिमिनेंट के ही ज़रिए जानना है कि कैसे निकाला जाता है। प्रॉपर्टीज है कुछ इन द डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ पर कि ए बी सी जो है वो रैशनल नंबर्स हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट जो है वो ग्रेटर दैन 0 आ जाए। अब ग्रेटर दैन 0 क्या होता है? जैसे हम 1 2 3 4 पॉजिटिव की कोई भी वैल्यू हमारे पास आ जाए तो हम कहते हैं वो ग्रेटर देन 0 आ गया एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें भी दो बातें हैं। अब 3 जो है वो ग्रेटर देन 0 है लेकिन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 9 जो है वो ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो हमें इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि ग्रेटर देन 0 में ना सिर्फ ये कि ग्रेटर देन 0 हो बल्कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो, और अगर वैल्यू बगैर परफेक्ट स्क्वायर की आ जाए तो उसके लिए क्या करना है वो भी आगे चलकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल परफेक्ट स्क्वायर के लिए करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, मुकम्मल मुरब्बा भी है। देन द रूट्स ऑफ द, जो रूट्स हैं उस डिस्क्रिमिनेंट के वो रैशनल होंगे। अब रैशनल मतलब ये कि रियल नंबर्स होंगे एंड अनइक्वल होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी में आ जाइए। दूसरी प्रॉपर्टी भी वही है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है? एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर क्या होगा? तो रूट्स जो है वो इर्रेशनल होंगे। इस केस में हमारे पास हमने पढ़ा कि वो रैशनल है और रियल है, यहाँ इर्रेशनल है और रियल है और ये अनइक्वल होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है अगर वो सिफर आ जाए, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि 0 हो जाती है। अगर 0 आ जाए देन द रूट्स आर रैशनल, तब रूट्स रैशनल होंगे, रियल होंगे और इक्वल रूट्स होंगे। तीसरी लास्ट प्रॉपर्टी आती है अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए। अब लेस देन 0 में सारी बातें आ जाती हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि -1 -2 -3 अप टू सोन, ये जितने भी सिम्बल्स हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो माइनस के साथ मौजूद हैं, ये सारी की सारी जो है वो ये रूट्स क्या कहलाएंगे? ये इमेजिनरी कहलाएंगे। अब इमेजिनरी के लिए दो बातें हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होते हैं। तो हम इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स की कैटेगरी में डाल देते हैं कि अगर पॉजिटिव का होगा तो वो नेगेटिव में भी बदल सकते हैं, नेगेटिव का होगा तो पॉजिटिव में भी बदल सकते हैं। जैसे हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स पढ़े थे उस तरह से आर द इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, यहाँ लिखा हुआ भी है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम आज की एक्सरसाइज 2.1 पर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर कहते हैं, इसमें हम नेचर ऑफ रूट्स जो है वो देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर उसने हमें डिस्क्रिमिनेंट के लिए कहा है, लेकिन हम इसके अंदर नेचर ऑफ रूट्स को भी डिस्कस करेंगे ताकि क्वेश्चन 2 करने में हमारे लिए आसानी हो जाए। तो क्वेश्चन मैंने कहता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये डिस्क्रिमिनेंट दिए हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। इस इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू जो है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट है और c की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यूज़ है। याद रहे ये a b c की जो कीमतें हैं इनके सिंबल्स इनकी लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे होते हैं, तो ये सिंबल्स साथ लेकर आपने लिखना है। अगर प्लस का है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनस का है, जैसे यहाँ पर सी में नज़र आ रहा है कि ये -1 है, तो हमने उसको -1 लिखना है। अब अप्लाई करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह बी की वैल्यू लिखी, 4 अपनी जगह पर, ए की जगह वैल्यू 2 लिखी, सी की जगह वैल्यू -1 लिखी। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि रिजल्ट 17 आ रहा है और 17 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर मुझे कहा जाए, जो कि यहाँ नहीं कहा, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कहा जाए कि इसकी नेचर भी बताओ,
तो इसकी नेचर में मेरे सेकंड पॉइंट आएगा, क्योंकि ये रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है और क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये देखें 17, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं इसकी नेचर में ये वाला पॉइंट जो वो लिख दूंगा कि रूट्स आर इरेशनल एंड रियल एंड अनइक्वल। तो ये मेरा इसका आंसर बनेगा इन केस अगर वो नेचर पूछे तो। सेकंड पार्ट में आ जाए, 6x² - 8x + 3 = 0। यहाँ पर a 6 है, b -8 है, c 3 है, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac है। -8 का स्क्वायर लिया तो पॉजिटिव होगा, 64 हो गया। 6, 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा, हल करेंगे तो -8 आएगा। अब यहाँ देखें डिस्क्रिमिनेंट, अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर अगर वो कहता है कि जी इसकी नेचर भी बताओ, तो आपका चौथा पॉइंट अगर आप देखें b² - 4ac <0 है, तो ये इमेजिनरी होगा यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे। तो इसकी नेचर में हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या इमेजिनरी में से कोई सा एक बात लिखेंगे। तीसरा पॉइंट आ जाता है, तीसरा क्वेश्चन बल्कि 9x² - 30x + 25, ABC की वैल्यूज निकाली, उसमें से हल किया। अब यहाँ ये देखें 0 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ रहा है। अगर हम इसकी नेचर बताना चाहें तो हम यहाँ पर आप देखें हमारे पास तीसरा पॉइंट मौजूद है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाए तो ये रैशनल होंगे यानी रियल और इक्वल रूट्स होंगे। तो इस तरह से हम इसकी नेचर बता सकते हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास है 4x² - 7x - 2, ABC की वैल्यू हमने डिज़ाइन की, उसके बाद हमने जब सॉल्व किया तो रिजल्ट 81। अब 81 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, आप देख रहे हैं कि 81 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने यहाँ पहला पॉइंट अपना पढ़ा था कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो क्या कहेंगे, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो स्टूडेंट्स ये चारों क्वेश्चन जो है इन चारों प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप चाहें तो आपकी प्रैक्टिस के तौर पर आप उसको कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मैं चाहूँगा कि जाने से पहले आप हमारे चैनल NCES को सब्सक्राइब करें, ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन को भी लाजमी पुश करें। अल्लाह आपका हामी हो, नासिर हो।